नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड के लोक नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरू करने से पहले मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, छऊ नृत्य की शुरुआत इनमें से किस स्थान से हुई थी? तो ऑप्शन है मयूरभंज उड़ीसा, सरायकेला झारखंड, पुरुलिया पश्चिम बंगाल, सरगुजा छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, सरायकेला झारखंड। छऊ नृत्य की जो शुरुआत हुई थी वो सरायकेला झारखंड से हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, छऊ नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है, छऊ नृत्य का प्रारंभ झारखंड के सरायकेला में हुआ तथा बाद में इसका विस्तार उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में हुआ। दूसरा ऑप्शन है, इस नृत्य के प्रदर्शन में गुरु की उपस्थिति अनिवार्य होगी। तीसरा ऑप्शन है, इस नृत्य की 3 शैलियाँ प्रचलित है। और चौथा ऑप्शन है, इस नृत्य में मुखौटा पहनकर पात्रों द्वारा पौराणिक कथाओं का मंचन किया जाता है। तो इसमें बोल रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें जैसे पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा में है 1, 2 एवं 3 और तीसरा ऑप्शन में है 1, 2 एवं 4 या सभी चारों सही है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, सभी चारों सही है। मतलब कि यहाँ पर छऊ नृत्य के बारे में ये जो चारों कथन दिया हुआ है ये चारों कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, छऊ नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है, यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। राज्य के खूंटी जिले में इसकी एक विशेष शैली का विकास हुआ है जिसे सिंगुआ छऊ कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है, वर्ष 2010 में इस नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया है। या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इसमें जो भी कथन दिया हुआ है ए, बी और सी, ये सारा कथन सत्य है छऊ नृत्य के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विदेशों में कब पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था? तो ऑप्शन है 1911 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में या 1997 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, 1938 ईस्वी में। विदेशों में 1938 ईस्वी में छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था पहली बार। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सबसे पहली बार छऊ नृत्य का विदेश में प्रदर्शन किया था? तो ऑप्शन है मुकुंद नायक, सुधेंद्र नारायण सिंह, केदारनाथ शाहदेव, नता शेखर, बन बिहारी पटनायक। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, सुधेंद्र नारायण सिंह। सुधेंद्र नारायण सिंह ने सबसे पहली बार छऊ नृत्य का विदेश में प्रदर्शन किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, छऊ नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन है, इस नृत्य में प्रयुक्त हथियार वीर रस को प्रतिबिंबित करता है। इस नृत्य में प्रयुक्त काली भंग श्रृंगार रस को प्रतिबिंबित करता है। इस नृत्य में केवल भावों की अभिव्यक्ति होती है, कथानक नहीं होता है। या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, कि इस नृत्य में केवल भावों की अभिव्यक्ति होती है, कथानक नहीं होता है। ये कथन गलत है, इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है? झारखंड का कौन सा ऐसा नृत्य है जिसे नीर सुसंको कहा जाता है? ऑप्शन है छऊ नृत्य, जदूर, जपी या पैका। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, जदूर। झारखंड का जो जदूर नृत्य है उसे नीर सुसंको के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जदूर नृत्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
तो ऑप्शन है इस नृत्य का प्रदर्शन फाल्गुन माह से चैत्र माह तक किया जाता है। इसका प्रदर्शन मुख्यतः उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य उत्पादकता तथा मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर। यह नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है, ये कथन गलत है, इसलिए इसका सही जवाब सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जदुर नृत्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इस नृत्य में लय ताल तथा राग के अनुरूप महिलाएं नृत्य करती है। इस नृत्य में महिलाएं वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए नृत्य करती हैं। तो ऑप्शन में है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, या एक और दो दोनों सही है, या न तो एक सही है न दो सही है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर कि केवल एक और दो दोनों सही है। मतलब यहाँ पे दोनों कथन जो दिया हुआ है कि इस नृत्य में लय ताल तथा राग के अनुरूप महिलाएं नृत्य करती है, इस नृत्य में महिलाएं वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए नृत्य करती हैं, ये दोनों कथन सत्य है। इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य जपी नृत्य का प्रदर्शन किस माह के दौरान किया जाता है। तो ऑप्शन है श्रावण फाल्गुन, चैत्र आषाढ़, ज्येष्ठ भाद्रपद या पौष फाल्गुन। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर चैत्र आषाढ़। झारखंड का जो प्रमुख लोक नृत्य जपी नृत्य है, इसका प्रदर्शन चैत्र आषाढ़ माह के दौरान किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जपी नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन है यह नृत्य शिकार से विजय होकर लौटने के प्रतीक स्वरूप किया जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन स्त्री पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। इस नृत्य के दौरान गायक व नर्तक पुरुष महिलाओं से घिरे होते हैं। यह उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर उपरोक्त सभी कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कर्मा नृत्य को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है जपी नृत्य, सोहराय नृत्य, लहुसा नृत्य या जतरा नृत्य। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर लहुसा नृत्य। कर्मा नृत्य जो है इसे लहुसा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, इसका अन्य नाम लहुसा नृत्य भी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कर्मा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन है सरहुल पर्व के अवसर पर, कर्मा पर्व के अवसर पर, बाहा पर्व के अवसर पर या विवाह पर्व के अवसर पर, विवाह के अवसर पर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर कर्मा पर्व के अवसर पर। जो कर्मा नृत्य किया जाता है वो कर्मा पर्व के अवसर पर किया जाता है। कर्मा पर्व जो है वो एक भाई बहन का त्यौहार है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कर्मा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन है इस नृत्य में 8 पुरुष और 8 स्त्रियां भाग लेती हैं। यह नृत्य झुककर किया जाता है। इस नृत्य के 2 प्रकार खेमटा और झिंसारी है। या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर उपरोक्त सभी कथन सत्य है। कर्मा नृत्य के बारे में जो सारा ये कथन दिया हुआ है ये सारा कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पाइका नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन है यह एक ओजपूर्ण नृत्य है तथा इसमें नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान नर्तकों के एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में शील्ड होता है। या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। पाइका नृत्य के बारे में ये जो दोनों कथन दिया हुआ है ये दोनों कथन सत्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पाइका नृत्य के दौरान इनमें से किसका प्रयोग अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन है कलगी, जूता, कोट या मुखौटा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर कलगी। पाइका नृत्य के दौरान कलगी का जो प्रयोग है वो अनिवार्य होता है। पाइका नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन है यह एक मार्शल नृत्य है, यह एक गीत रहित नृत्य है, इस नृत्य का प्रदर्शन केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है
या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। पाइका नृत्य के बारे में ये जो सारा कथन दिया हुआ है, ये सभी नृत्य जो सभी कथन जो है ये इस नृत्य के बारे में वो सारा सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पाइका नृत्य प्रचलित है, किस लिए प्रचलित है? ऑप्शन है सदानों में, आदिवासियों में, दोनों में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, दोनों में। पाइका नृत्य जो है वो दोनों में प्रचलित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पाइका नृत्य झारखंड की किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ऑप्शन है उरांव, संथाल, मुंडा या खड़िया। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, मुंडा। पाइका नृत्य झारखंड के मुंडा जनजाति का सर्वाधिक प्रचलित नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पाइका नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है, इस नृत्य का मंचन रूस में आयोजित भारत महोत्सव में किया जा चुका है। रूस में भारत महोत्सव में इस नृत्य का प्रदर्शन डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में किया गया था। यह नृत्य 5, 7 या 9 व्यक्तियों के जोड़े में किया जाता है, या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। पाइका नृत्य के बारे में ये जो सारा कथन दिया हुआ है ये सारा कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जतरा नृत्य इनमें से किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ऑप्शन है संथाल, मुंडा, उरांव या हो। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उरांव। जतरा नृत्य जो है उरांव जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, जतरा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है, इस नृत्य के दौरान पुरुष व स्त्री एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। इस नृत्य का प्रदर्शन वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर किया जाता है, या उपरोक्त सभी कथन दोनों कथन सत्य है, या उपरोक्त दोनों कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही जवाब जो हो जाता है वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। जतरा नृत्य के बारे में ये जो दोनों कथन दिया हुआ है कि इस नृत्य के दौरान पुरुष व स्त्री एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं, या इस नृत्य का प्रदर्शन वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर किया जाता है, ये जो दोनों कथन दिया हुआ है ये दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नचनी नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है, यह नृत्य स्त्री और पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशेष रूप करते हैं। इस नृत्य में स्त्री नचनी एवं पुरुष रसिक के रूप में होते हैं, या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। नचनी नृत्य के बारे में ये जो दोनों कथन दिया हुआ है ये दोनों कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नटुआ नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है, यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें पुरुषों के द्वारा स्त्री का वेश धारण करके नृत्य किया जाता है, या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। नटुआ नृत्य के बारे में ये जो दोनों कथन दिया हुआ है कि यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, इसमें पुरुषों के द्वारा स्त्री का वेश धारण करके नृत्य किया जाता है, सो ये दोनों कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रचलित अग्नि नृत्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें कथन है, यह एक धार्मिक नृत्य है। इस नृत्य के द्वारा शील की पूजा की जाती है। इस नृत्य का प्रदर्शन मंडा या विपु पूजा के अवसर पर किया जाता है। तो इसमें बोल रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है, केवल एक सत्य है, केवल 1 और 2 सत्य है, या 1, 2 और 3 तीनों सही है, या सभी गलत है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, 1, 2 और 3 तीनों सही है। झारखंड में प्रचलित अग्नि नृत्य के बारे में ये जो तीनों कथन दिया हुआ है ये तीनों कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झूमर नृत्य का प्रदर्शन मुख्यतः किया जाता है कब? जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर, फसल कटाई के अवसर पर,
फसल की बुआई के अवसर पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, फसल कटाई के अवसर पर। झूमर नृत्य का जो प्रदर्शन किया जाता है वो फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झूमर नृत्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है, यह स्त्री प्रधान नृत्य है। इस नृत्य का प्रदर्शन फसल की कटाई के अतिरिक्त विवाह व अन्य त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य घेरा बनाकर समूह में किया जाता है। यह उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। झूमर नृत्य के बारे में ये जो सारा कथन दिया हुआ है ए, बी और सी, ये तीनों कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा झूमर नृत्य का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन है, करिया झूमर, लाल झूमर, उध-उआ झूमर या रस किर्रा नृत्य। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, लाल झूमर। इसमें झूमर नृत्य में करिया झूमर, उध-उआ नृत्य, रस किर्रा नृत्य ये सभी है, लेकिन लाल झूमर झूमर नृत्य का प्रकार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा झूमर नृत्य का प्रकार है? तो ऑप्शन है, पहिल सांझा नृत्य, अधरतिया नृत्य, भिनसरिया नृत्य या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। इनमें से झूमर नृत्य का जो प्रकार पहिल सांझा नृत्य, अधरतिया नृत्य और भिनसरिया नृत्य, ये सभी नृत्य झूमर नृत्य का ही प्रकार है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झूमर नृत्य के विभिन्न प्रकार व उनकी विशेषताओं के संबंध में सही मिलान करें। झूमर नृत्य का प्रकार इधर दिया हुआ है और इधर विशेषता दिया हुआ है। उध-उआ नृत्य रात्रि के अवसान के बाद किया जाता है। रस किर्रा नृत्य अर्धरात्रि के समय किया जाता है। अधरतिया नृत्य तीव्र गति का नृत्य है। भिनसरिया नृत्य गाढ़े प्रकृति का नृत्य है। और ऑप्शन दिया हुआ है कि ए नंबर 1, 2, 3 या 4 सही है। इस तरह से कूट बना हुआ है। तो इसमें से सही जवाब कौन सा है वो देखते हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर हो जाएगा। मतलब कि आपका उध-उआ नृत्य जो है वो हो गया आपका गाढ़े प्रकृति का नृत्य है। उध-उआ जो नृत्य गाढ़े प्रकृति का नृत्य है। रस किर्रा नृत्य जो है तीव्र गति का नृत्य है। अधरतिया नृत्य जो है आपका अर्धरात्रि के समय किया जाने वाला नृत्य है। और आपका भिनसरिया नृत्य जो है वो रात्रि के अवसान के बाद किया जाने वाला नृत्य है। भिनसरिया मतलब कि सवेरे, भोरे भोर मतलब सवेरे किया जाने वाला नृत्य। रात्रि बीत जाने के पश्चात जो समय होता है वो उसी समय आपका भिनसरिया नृत्य किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ठड़िया नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन है, यह स्त्री प्रधान नृत्य है। सीधी खड़ी चाल में चलते हुए नृत्य किए जाने के कारण इसे ठड़िया नृत्य कहा जाता है। या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, यह स्त्री प्रधान नृत्य है। ये कथन आपका सही नहीं है। बाकी कथन सत्य है लेकिन ये कथन सत्य नहीं है। ठड़िया नृत्य के बारे में जो ये कथन दिया हुआ है ये गलत है। इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लुझरी नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है, इस नृत्य का प्रदर्शन स्त्री एवं पुरुष मिलकर झूमर के दौरान करते हैं। इसे लुक झौवा नृत्य भी कहा जाता है। या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। लुझरी नृत्य के बारे में ये जो दोनों कथन दिया हुआ है ये सत्य है। इसमें बोल रहा है कि इस नृत्य का प्रदर्शन स्त्री एवं पुरुष मिलकर झूमर के दौरान करते हैं। इसे लुक झौवा नृत्य भी कहा जाता है। मतलब कि ये दोनों कथन जो दिया हुआ है लुझरी नृत्य के बारे में ये दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, डैढ़ धरा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? डैढ़ धरा नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, यह पुरुष प्रधान एक झूमर नृत्य है। इस नृत्य का प्रदर्शन मर्दाना झूमर के दौरान किया जाता है। इस नृत्य के दौरान एक दूसरे की कमर पकड़कर नृत्य किया जाता है। या उपरोक्त सभी कथन
सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। डैधरा नृत्य के बारे में ये जो सारा कथन दिया हुआ है ये सारा कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कठोरवा नृत्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन है कि यह नृत्य मुखौटा पहनकर किया जाता है, यह पुरुष प्रधान नृत्य है, या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, या उपरोक्त दोनों कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मुंडारी नृत्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन है यह नृत्य मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है, यह नृत्य रंग बिरंगी पोशाक पहनकर किया जाता है, या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। मुंडारी नृत्य के संदर्भ में जो दोनों कथन दिया गया है ये दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नृत्य हो जनजाति में प्रचलित है। तो ऑप्शन है गौंग नृत्य, माघे नृत्य, या उपरोक्त दोनों नृत्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों नृत्य है। मतलब कि हो जनजाति का जो नृत्य गौंग नृत्य और माघे नृत्य ये दोनों नृत्य प्रचलित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है माघे नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। मतलब कि माघे नृत्य के बारे में जो सारा कथन दिया हुआ है वो सभी सत्य है। इस नृत्य में महिला और पुरुषों दोनों द्वारा भाग लेते हैं। यह नृत्य माघ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इन नृत्य के दौरान नर्तकों के बीच में गाने व बजाने वाले घिरे होते हैं। इसलिए सही जवाब जो हो जाता है वो डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नृत्य संथाल जनजाति में प्रचलित है। तो ऑप्शन है लांगड़े नृत्य, बाहा नृत्य, डाहर नृत्य, या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी सत्य है। मतलब कि बता रहा है कि संथाल जनजाति का जो ये नृत्य लांगड़े नृत्य, बाहा नृत्य और डाहर नृत्य है ये सभी संथाल जनजाति का ही नृत्य है। इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड के संथाल जनजाति में प्रचलित इन नृत्यों व उनसे संबंधित विशेषता के बारे में कौन सा मिलान सही नहीं है। तो यहाँ मिलान करके दिया गया हुआ है कि लांगड़े नृत्य किसी खुशी व उत्सव के समय किया जाता है, बाहा नृत्य इस नृत्य में साल व महुआ के फूलों का प्रयोग किया जाता है, डाहर नृत्य में इस नृत्य का प्रदर्शन सड़क पर किया जाता है, या उपरोक्त सभी मिलान सही है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी मिलान सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन है यह नृत्य जो है हो जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। इस नृत्य का प्रदर्शन सरहुल के अवसर पर किया जाता है, या इस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती हैं, या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, इस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती हैं। तो इसमें पूछ रहा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका ये जो कथन दिया हुआ है ये सत्य नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा नृत्य दशहरा के ठीक पूर्व 5 दिनों हेतु आदिवासियों पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन है डाहर नृत्य, दसाई नृत्य, डोमकच नृत्य, या हेरो नृत्य। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, दसाई नृत्य। दसाई नृत्य जो है वो दशहरा के ठीक पूर्व 5 दिनों हेतु आदिवासियों पुरुषों द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दसाई नृत्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन है इस नृत्य के दौरान नर्तक के माथे पर मोर का पंख लगा होता है, इस नृत्य के दौरान वाद्य यंत्र के रूप में भुआंग का प्रयोग किया जाता है, इस नृत्य के दौरान थाली व घंटी का भी प्रयोग किया जाता है, या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा
वो डी नंबर उपरोक्त सभी कथन सत्य है। दशाई नृत्य से संबंधित ये जो सारा जो कथन दिया हुआ है ए, बी और सी, ये सारा कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दशाई नृत्य के शुरू में प्रयुक्त शब्द हाय रे हाय सूचक है किसका? आक्रमण के दुख का, बंदी बनाए जाने के दुख का, या मृत्यु के दुख का, या पराजय के दुख का? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, बंदी बनाए जाने के दुख का। दशाई नृत्य में शुरू में जो प्रयुक्त शब्द है हाय रे हाय, ये आपका बंदी बनाए जाने के दुख का प्रयुक्त सूचक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दशाई नृत्य के अंत में प्रयुक्त शब्द देहेल देहेल किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन है पराजय का, मृत्यु का, विजय का, या जीवित बच जाने का। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, विजय का। दशाई नृत्य के अंत में प्रयुक्त शब्द देहेल देहेल जो है वो विजय का प्रतीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रसिद्ध इनमें से किस नृत्य के दौरान पुरुष महिला व वेश धारण करके वाद्य यंत्रों पर नृत्य करते हैं? तो ऑप्शन है डोमकच नृत्य, दशाई नृत्य, जोमनवा नृत्य, या रास नृत्य। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, दशाई नृत्य। झारखंड में प्रसिद्ध दशाई नृत्य जो है वो आपका नृत्य के दौरान पुरुष महिला व वेश धारण करके वाद्य यंत्रों पर नृत्य करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नृत्य संथाल जनजाति के पुरुषों द्वारा दशहरा के समय किया जाता है? तो ऑप्शन है जोमनामा नृत्य, अंगनई नृत्य, दशाई नृत्य, या जरगा नृत्य। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वही सी नंबर, दशाई नृत्य। दशाई नृत्य जो है वो संथाल जनजाति के पुरुषों द्वारा दशहरा के समय किया जाने वाला नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नृत्य के दौरान नर्तक लोगों के घर जाकर उनके आंगन में नृत्य करते हैं तथा अन्न ग्रहण करते हैं? तो ऑप्शन है जोमनवा नृत्य, अंगनई नृत्य, दशाई नृत्य, या जरगा नृत्य। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, दशाई नृत्य। दशाई नृत्य के दौरान नर्तक लोगों के घर जाकर आंगन में नृत्य करते हैं तथा अन्न ग्रहण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नृत्य का प्रदर्शन विवाह के समय किया जाता है? तो ऑप्शन है हेरो नृत्य और जरगा नृत्य, डोमकच नृत्य, या रास नृत्य। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, डोमकच नृत्य। डोमकच नृत्य का जो प्रदर्शन होता है वह विवाह के समय होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, डोमकच नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है विवाह से पूर्व ही वर तथा कन्या के घर में रात्रि के समय आंगन में इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। यह सामान्यतः स्त्री प्रधान नृत्य है। इस नृत्य के दौरान परिवार के सदस्यों के साथ साथ पड़ोस की महिलाएं और भी भागीदारी रखती है। मतलब कि जो परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ साथ जो पड़ोस के लोग के जो महिलाएं हैं वो भी इस नृत्य में भाग लेती हैं। यह उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, जसपुरिया, असमिया तथा झूमटा इनमें से किस नृत्य के प्रकार हैं? तो ऑप्शन है टूसू, डोमकच, जरगा, या सोहराई नृत्य। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, डोमकच नृत्य। जसपुरिया, असमिया तथा झूमटा जो है वो नृत्य के 3 प्रकार हैं, वो डोमकच नृत्य के प्रकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हेरो नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, कब किया जाता है? तो धान की बुआई के बाद किया जाता है, वर्षा होने के उपलक्ष्य पर किया जाता है, या जन्म संस्कार में किया जाता है, या विवाह के समय किया जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, धान की बुआई के बाद किया जाता है। जो हेरो नृत्य है वो धान के बुआई के बाद किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, घोड़ा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है इस नृत्य का आयोजन त्योहारों, मेलों व बारात के स्वागत के समय किया जाता है। इस नृत्य के दौरान नर्तक बांस के पहिए से बिना पैर
के घोड़े की आकृति बनाकर नृत्य करता है, या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। घोड़ा नृत्य के बारे में ये जो दोनों कथन दिया हुआ है ये दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से व्यक्ति घोड़ा नृत्य हेतु प्रसिद्ध रहे हैं? तो ऑप्शन है सुधेंद्र नारायण सिंह, मुकुंद नायक, दुर्गानाथ राय या डॉक्टर रामदयाल मुंडा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, दुर्गानाथ राय। दुर्गानाथ राय जो हैं वो घोड़ा नृत्य हेतु प्रसिद्ध रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जरगा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है, यह नृत्य महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन माघ माह में किया जाता है। इस नृत्य में पद संचालन की विशेषता प्रमुख है, या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। जरगा नृत्य के बारे में ये जो सारा कथन दिया हुआ है वो सारा कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, और जरगा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है, इस नृत्य का प्रदर्शन जरगा नृत्य के साथ किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं तीव्र गति से नृत्य करते हुए वर्गाकार घूमती है, या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, या इनमें से कोई कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। दोस्तों आपको हमारा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नृत्य का आयोजन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है, टूसू नृत्य, सोहराय नृत्य, अंगनई नृत्य और जरगा नृत्य। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, सोहराय नृत्य। सोहराय नृत्य जो है वो पालतू पशुओं के लिए किया जाता है। सोहराय नृत्य का जो आयोजन किया जाता है वो पालतू पशुओं के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, सोहराय नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा इनमें से कौन सा गीत गाया जाता है? तो ऑप्शन है, चुमावड़ी, औंधी, कजली या प्रातकली गीत नृत्य। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, चुमावड़ी। सोहराय नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा जो गीत गाया जाता है वो चुमावड़ी गीत गाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, अंगनाई नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है, यह नृत्य मुख्य रूप से सदानों में प्रचलित है। यह विभिन्न पूजाओं के अवसर पर किया जाने वाला धार्मिक नृत्य है, या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। अंगनाई नृत्य के बारे में ये जो दोनों कथन दिया हुआ है कि यह नृत्य मुख्य रूप से सदानों में प्रचलित है, यह नृत्य पूजाओं के अवसर पर किया जाने वाला धार्मिक नृत्य है, सो ये दोनों कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चढ़नतरी, रस क्रीड़ा व थडिया इनमें से किस नृत्य के प्रमुख प्रकार हैं? तो ऑप्शन है, और जरगा नृत्य, जोमनमा नृत्य, अंगनाई नृत्य या सोहराई नृत्य। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, अंगनाई नृत्य। चढ़नतरी, रस क्रीड़ा व थडिया ये जो नृत्य के प्रकार हैं वो अंगनाई नृत्य के प्रकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नृत्य का प्रदर्शन नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में किया जाता है? तो ऑप्शन है, अंगनाई नृत्य, जोमनमा नृत्य, जरगा नृत्य, टूसू नृत्य। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, जोमनमा नृत्य। जोमनमा नृत्य का जो प्रदर्शन है वो नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नृत्य का आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है? तो ऑप्शन है, गेन नृत्य, गेना नृत्य, जापित नृत्य, रास नृत्य या टूसू नृत्य। तो सही जवाब जो हो जाएगा इसका वो होगा डी नंबर, टूसू नृत्य। टूसू नृत्य का जो आयोजन है वो मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, टूसू नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन है, यह पुरुष प्रधान नृत्य है।
इस नृत्य के अवसर पर टूसू के प्रतीक चौड़ाल को प्रवाहित किया जाता है। यह नृत्य सामूहिक रूप से किया जाता है या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर कि यह पुरुष प्रधान नृत्य है। टूसू नृत्य के बारे में जो ये पहला कथन दिया हुआ ए नंबर, यह कथन गलत है, इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस अवसर पर रास नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो ऑप्शन है कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा जो है आपका पूर्णिमा के अवसर पर जो रास नृत्य किया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर रास नृत्य का आयोजन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राचा नृत्य में को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है बरिया खेलना, खड़िया नाच, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, उपरोक्त दोनों। राचा नृत्य को बरिया खेलना और खड़िया नाच इन दोनों नामों से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राचा नृत्य झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है? तो ऑप्शन है खूंटी जिले के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, रांची जिले के उत्तरी पूर्वी भाग में, पलामू जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग में या गुमला जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, खूंटी जिले के दक्षिणी पश्चिमी भाग में। राचा नृत्य जो है झारखंड राज्य के खूंटी जिले के दक्षिणी पश्चिमी भाग में विशेष रूप से प्रचलित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन राचा नृत्य के बारे में सही है? तो इस नृत्य के पहले चरण में महिला नर्तकियां गीत गाते हुए पुरुषों की ओर बढ़ती है। इस नृत्य के दूसरे चरण में पुरुष नर्तक गीत गाते हुए महिला नर्तकियों को पीछे की ओर भेजते हैं। यह उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। राचा नृत्य के बारे में ये जो दोनों कथन दिया हुआ है ये दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, धुड़िया नृत्य इनमें से किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ऑप्शन है मुंडा, उरांव, गोंड या बेदिया। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, उरांव। धुड़िया नृत्य जो है उरांव जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नृत्य बीजारोपण के पश्चात मौसमी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप खेतों से धूल उड़ने पर किया जाता है? तो ऑप्शन है राचा नृत्य, कली नृत्य, दोंगेड़ नृत्य या धुरिया नृत्य। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, धुरिया नृत्य। धुरिया नृत्य जो है वो बीजारोपण के पश्चात मौसमी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप खेतों से धूल उड़ने पर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कली नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है यह महिला प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में महिलाएं श्रृंगार से सजकर मुकुट पहनकर नृत्य करती है। इस नृत्य में राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग की प्रमुखता होती है या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। कली नृत्य के बारे में ये जो सारा कथन दिया हुआ है वो सारा कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड में प्रसिद्ध इनमें से किस नृत्य को नचनी खेलड़ी नाच के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है दोंगेड़ नृत्य, धुड़िया नृत्य, कली नृत्य या हारियो नृत्य। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, कली नृत्य। झारखंड के प्रसिद्ध कली नृत्य को नचनी खेलड़ी नाच के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, दोहा नृत्य इनमें से किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ऑप्शन है मुंडा, हो, उरांव या संथाल जनजाति। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, संथाल जनजाति। दोहा नृत्य जो है आपका वो संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, दोहा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है इस नृत्य का आयोजन विवाह के अवसर पर किया जाता है।
इस नृत्य का आयोजन वर तथा कन्या दोनों के घरों में किया जाता है। इस नृत्य को दराम दारू नृत्य भी कहा जाता है। यह उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका वो डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। दोहा नृत्य के बारे में ये जो सारा कथन दिया हुआ है वो सारा कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है दोंगेड़ नृत्य के बारे में, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है इस नृत्य मुख्य रूप से संथाल जनजाति में प्रचलित है। यह जो नृत्य है मुख्य रूप से संथाल जनजाति में प्रचलित है। इस नृत्य का आयोजन सामूहिक शिकार के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन जंगल में किया जाता है। यह उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। दोंगेड़ नृत्य के बारे में ये जो सारा कथन दिया हुआ है वो सारा कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सकरात नृत्य इनमें से किस जनजाति में प्रमुखता से प्रचलित है? तो ऑप्शन है मुंडा, उरांव, संथाल या हो। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, संथाल। सकरात नृत्य जो है वो संथाल जनजाति में प्रमुखता से प्रचलित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सकरात नृत्य का प्रदर्शन किस माह में किया जाता है? तो ऑप्शन है पौष, चैत्र, ज्येष्ठ या श्रावण। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, पौष माह में। सकरात नृत्य का जो प्रदर्शन है वो पौष माह में किया जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड में प्रचलित इनमें से किस नृत्य के दौरान पाडू गीत गाया जाता है? तो ऑप्शन है हारियो नृत्य, हल्का नृत्य, डोयोर नृत्य या डोडोंग नृत्य। तो सही जवाब जो हो जाएगा इसका वो होगा बी नंबर, हल्का नृत्य। झारखंड में प्रचलित हल्का नृत्य के दौरान पाडू गीत गाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किस नृत्य के दौरान सर्पाकार आकार के नृत्य किया जाता है? तो ऑप्शन है डोडोंग नृत्य, डोयोर नृत्य, फगुआ नृत्य या कदमा नृत्य। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, डोयोर नृत्य। डोयोर नृत्य के दौरान ही सर्पाकार आकार का नृत्य किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किस प्रसिद्ध नृत्य को जदीरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है कदसा नृत्य, दोंगेड़ नृत्य, डोयोर नृत्य या डोडोंग नृत्य। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, डोडोंग नृत्य। डोडोंग नृत्य जो है वो जदीरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है किस नृत्य का प्रदर्शन बसंतोत्सव या होली के अवसर पर किया जाता है? तो अधरतिया नृत्य, फगुआ नृत्य, कदसा नृत्य या दोहा नृत्य। तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो बी नंबर, फगुआ नृत्य। फगुआ नृत्य जो है इसका प्रदर्शन बसंतोत्सव या होली के अवसर पर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। झारखंड में प्रसिद्ध है इनमें से कौन सा नृत्य फागुन और चैत्र के संधि काल का नृत्य है? तो ऑप्शन है फगुआ नृत्य, भिनसरिया नृत्य, अधरतिया नृत्य या कदसा नृत्य। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, फगुआ नृत्य। झारखंड में प्रसिद्ध जो नृत्य है फगुआ नृत्य, यह फागुन और चैत्र माह के संधि काल का नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। इनमें से फगुआ नृत्य के किस प्रकार के दौरान दो दलों के बीच रागों में प्रश्नोत्तर चलता रहता है? तो ऑप्शन है फगुआ पुछारी, फगुआ अगाड़ी, पंचरंगी फगुआ, सतरंगी फगुआ। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, फगुआ पुछारी। इनमें से जो फगुआ पुछारी नृत्य है, फगुआ नृत्य का जो प्रकार फगुआ पुछारी जो है इस में आपका प्रश्नोत्तर चलता है, मतलब कि दो दलों के बीच रागों में प्रश्नोत्तर चलता रहता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से फगुआ नृत्य किस प्रकार के दौरान हर कड़ी पर राग को बदल दिया जाता है? ऑप्शन है फगुआ पुछारी, फगुआ अगाड़ी, पचरंगी फगुआ या सतरंगी फगुआ। तो अब सही जवाब जो है सी नंबर, पचरंगी फगुआ। फगुआ नृत्य का जो प्रकार है पचरंगी फगुआ, इसके दौरान हर कड़ी पर राग को बदल दिया जाता है।
चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है कदमा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन है विभिन्न अवसरों पर कलश ले जाने के दौरान इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, यह स्त्री प्रधान नृत्य है, पुरुष इस नृत्य के दौरान केवल वाद्य यंत्र बजाते हैं, या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। कदसा नृत्य के बारे में ये जो सारा कथन दिया हुआ है ये सारा कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नृत्य जदुर और कर्मा नृत्य का मिश्रण है। तो ऑप्शन है लहुसा, पाइका, बुरु या तुसगो। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो सही जवाब सी नंबर हो जाएगा, बुरु। बुरु नृत्य जो है वो जदुर तथा कर्मा नृत्य का मिश्रण नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किस नृत्य को भगतिया नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से जो कौन सा नृत्य है उसे भगतिया नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन है कदसा नृत्य, मंडा नृत्य, कली नृत्य या माठा नृत्य। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, मंडा नृत्य, माठा बोल देते हैं, मंडा नृत्य। मंडा नृत्य को भगतिया नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है मंडा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन है यह एक महिला प्रधान नृत्य है, यह नृत्य सात्विक भाव के साथ किया जाता है, यह नृत्य भगवान शिव को समर्पित होता है, या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर कि यह एक महिला प्रधान नृत्य है, ये कथन गलत है, इसलिए इसका सही जवाब ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है माठा नृत्य का प्रदर्शन इनमें से किस पर्व के अवसर पर किया जाता है। तो ऑप्शन है इसका दशहरा, सरहुल, सोहराय या दीपावली। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, सोहराय। माठा नृत्य का जो प्रदर्शन किया जाता है वो सोहराय पर्व के अवसर पर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अंगनई नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन है यह नृत्य मुख्य रूप से महिला प्रधान नृत्य है, इस नृत्य का प्रदर्शन अधिकांशतः कर्मा तथा जितिया के अवसर पर किया जाता है, या उपरोक्त सभी कथन सत्य है, या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। अंगनई नृत्य के बारे में जो दोनों कथन दिया हुआ है ये दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नृत्य विजय के उत्साह का प्रतीक है। तो ऑप्शन है डाहर नृत्य, गेना नृत्य, दंसय नृत्य या कठोरवा नृत्य। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, गेना नृत्य। गेना नृत्य जो है वो विजय के उत्सव का एक प्रतीक नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जापी नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है इस नृत्य का प्रदर्शन स्त्री तथा पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, इस नृत्य के दौरान महिलाएं पुरुष गायकों द्वारा गाए गए गीत की अंतिम कड़ी को गाती है, या यह नृत्य शिकार से विजय होकर लौटने का प्रतीक है, या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। जापी नृत्य के बारे में ये जो सारा कथन दिया हुआ है ये सारा कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। कौन कौन सा कथन है। तो इस नृत्य का प्रदर्शन करम तथा जरगा के अखड़ा में होता है, यह उपासना का नृत्य है, यह महिला प्रधान नृत्य है। तो उपरोक्त कथनों का संबंध किस नृत्य से है। माघे नृत्य, चिटिंद नृत्य, बाहा नृत्य या लांगड़े नृत्य। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, चिटिंद नृत्य। ये जो सारा जो कथन दिया हुआ है वो चिटिंद नृत्य का मतलब कि इसका संबंध जो है वो चिटिंग नृत्य से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है बाहा नृत्य इनमें से किस जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित है। तो ऑप्शन है बिरहोर, मुंडा, संथाल और हो। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, संथाल। बाहा नृत्य जो है वो संथाल जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है इनमें से किस नृत्य में साल व महुआ के फूलों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है बाहा नृत्य,
दंसय नृत्य, लांगड़े नृत्य या कठोरवा नृत्य। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, बाहा नृत्य। बाहा नृत्य जो है वो साल व महुआ के फूलों का प्रयोग किया जाता है बाहा नृत्य में। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, दोसमी नृत्य का प्रदर्शन किस महीने में किया जाता है? तो ऑप्शन है माघ, अगहन, चैत्र, फागुन। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, अगहन। दोसमी नृत्य का जो प्रदर्शन है वो अगहन महीने में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैट कोड़ नृत्य का प्रदर्शन कब किया जाता है? तो ऑप्शन है जन्म के अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, मुंडन के अवसर पर किया जाता है या उपरोक्त सभी अवसरों पर किया जाता है। तो सही जवाब जो हो जाएगा इसका वो होगा बी नंबर, विवाह के अवसर पर किया जाता है। जो मैट कोड़ नृत्य जो है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हरिया नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन है यह नृत्य युवाओं द्वारा किया जाता है, इस नृत्य में पुरुष के साथ महिलाएं भी भाग लेती है, इस नृत्य के दौरान नर्तक वृत्ताकार दौड़ते हुए नृत्य करते हैं या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लिया जाए। इनमें से किस नृत्य का प्रदर्शन करम पर्व बीत जाने के बाद किया जाता है? तो ऑप्शन है हल्का नृत्य, लहसुआ नृत्य, किन्भर नृत्य या तुसगो नृत्य। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, तुसगो नृत्य। तुसगो नृत्य का जो प्रदर्शन है वो करम पर्व बीत जाने के बाद किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।